रिलेशनशिप रीडिंग या बोल लीजिए लवर्स रीडिंग. वाई दे लेफ्ट यू. विल फाइंड आउट वाई दे लेफ्ट यू. रीजनिंग पता करेंगे कि हुआ क्या था. वाई दे लेफ्ट यू. ओके 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 ओके. सी रीज़न तो ये निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन थी, चीज़ों में बैलेंस नहीं बन रहा था, जिस वजह से चीज़ें जैसी चाहते थे वैसी आपके बीच हो ही नहीं पाई. तो ये कार्ड ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी थी. सिचुएशन अच्छी थी बट माइंड की नेगेटिविटी बेसिकली. आपको क्लैरिटी नहीं थी आने वाले टाइम में कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए. नेक्स्ट कार्ड भी इसी से रिलेटेड है. नेक्स्ट कार्ड भी यही बताता है कि कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में थे, कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई प्रेशर था कि डिसीज़न लेना है तो मतलब लेना ही है. उस प्रेशर को दिखाता है ये कार्ड. आपके ऊपर प्रेशर था कई चीज़ों का, जिस वजह से शायद आप इस रिलेशन में प्रॉपर आगे नहीं बढ़ पाए. नेक्स्ट कार्ड भी जो निकल के आया है वो भी बैलेंस का ही कार्ड है. मतलब ओवरऑल में अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं बैलेंस ना बनने की वजह से आपका रिलेशन डिस्टर्ब किया हुआ है और एक फोकस्ड वाली एनर्जी नहीं है. कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन ऐसी वाली एनर्जी निकल के आ रही है. तो ओवरऑल जो रीज़न निकल के आया है वो यही है कि एक तो मेंटल क्लैरिटी नहीं थी कि इस रिलेशन में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है. दूसरा एक प्रेशर भी फील कर रहे थे आप इस रिलेशन में कि आगे करना क्या है. एक कन्फ्यूजन था आपको, एक इल्यूजन था और प्रॉब्लम्स को एक ही गो में सोल्व करने की कहीं ना कहीं कोशिश चल रही थी आपकी तरफ से, जो कि नहीं हो पाई. यू वर जगलिंग विद द थिंग्स. बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे आप बट आपसे वो नहीं हो पाया. यही रीज़न है कि आपका रिलेशन आगे अच्छा नहीं चला. तो गाइडेंस क्या है वो एक बार निकाल लेते हैं. इतनी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए गाइडेंस क्या है. गाइडेंस है कि यू वर नॉट इमोशनली इन्वेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप. तो वो इमोशनली जब आप किसी रिलेशनशिप में अपना इनपुट देना शुरू कर देते हो ना तो रिलेशन अपने आप स्मूथ हो जाता है. तो ये गाइडेंस इस टाइम पे जो आपके लिए निकल के आई है, किंग ऑफ कप्स, इमोशन का राजा. इमोशनली चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है वही ये कार्ड बताता है. अगर आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाते हो रिलेशनशिप में, अपने आप में 100% देना शुरू कर देते हो तो आपका रिलेशन बैक फिर दोबारा उसी टर्म्स में आ जाएगा जैसा वो बिगनिंग में था. बहुत अच्छी गाइडेंस निकल के आई है. आई होप इट रेजोनेट विद यू. डू क्लेम दिस एनर्जी. थैंक यू सो मच.